नगर निगम के द्वारा धनबाद जिले में अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो सामने ये आती है कि नगर निगम के द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है, लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद एक बार फिर से उन्हीं स्थानों पर अतिक्रमण कर लिया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के पुराना बाजार में। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आज से ठीक 2.5 से 3 महीने पहले अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन उसके बावजूद अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो अभी हम देख सकते हैं कि सड़क के दोनों ओर ही एक बार वापस से अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक की समस्या होती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तमाम मुद्दे पर आइए हम विस्तार से बातचीत करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बार बार अतिक्रमण हटाया जाता है और बार बार वहाँ पर अतिक्रमण कर लिया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर प्रभात सरोलिया जी, बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त पुराना बाजार में अतिक्रमण की क्या स्थिति बनी हुई है। अभी लगातार महाअभियान चल रहा है नगर निगम के द्वारा, लेकिन अगर हम पुराना बाजार की बात करें 3 महीने पहले अभियान चला था और अभी हमने वहाँ की स्थिति देखी वो पहले से भी दयनीय है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपकी बात बहुत सही है और ये जायज़ भी है। जो पुराना बाज़ार में जो अतिक्रमण हो रहा है उससे राहत दिलाना चाहिए प्रशासन को। पहले बीच में पहल भी हुई थी और प्रशासन आके उसको हटाया भी था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से वो हटा नहीं है, जिसके कारण मुझे लगता है, चूँकि मेरा ये कार्यक्षेत्र नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के दुकानदारी पर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। इससे लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। और हर जगह आप देखिए कि मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, आगे दुकानें लगी हुई हैं, तो एक पैदल आदमी भी वहाँ पे चल नहीं पाता बढ़िया से। महिलाएं को बहुत दिक्कत होती है, चारों तरफ कचरा भी रहता है। और मैं निगम से ये भी कहना चाहूँगा कि अतिक्रमण के साथ साथ वो वहाँ के कचरा वगैरह पे भी ध्यान दे, ताकि जो है वहाँ का व्यवसाय फले फूले, वहाँ के दुकानदार फले फूले। और मैं दुकानदार भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद पहल करके, आपके आगे अगर आप खुद अतिक्रमण कर रहे हैं, अगर सड़क को रोक रहे हैं तो आप उसको हटाइए, खुद हटाइए। आप ये बातें भी सामने बीच में आई थी कि दुकान के बाहर जो एरिया रहता है वो दुकानदार उस पर रेंट लेकर ही अतिक्रमण लगाने की परमिशन देते, तो कि इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सच्चाई तो वहाँ के जो अधिकारी है, पदाधिकारी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वही बताएंगे। लेकिन अगर ये सच्चाई है इसमें, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेस जो है जनता के लिए आने जाने के लिए प्लेस है। अगर इस पर हम अतिक्रमण करके रखेंगे तो दुकानदार ही इफेक्ट होगी, दुकानदारों को उसका नुकसान ही नुकसान है। नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण तो हटाया जाता है, लेकिन वापस से वहाँ पर कब्जा कर लिया जाता है। इस मामले पर नगर निगम कोई पहल नहीं करी, क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या ठोस कदम उठाना चाहिए? हाँ, ये बड़ा आश्चर्य वाला नगर निगम का कार्य है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वो कई महीनों पहले भी अतिक्रमण हटाए थे सड़क के किनारे से, फिर वहाँ पे अतिक्रमण लग जाता है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वो दुकानदार भी जो है वो भी कहाँ जाएंगे, ये भी सोचने की बात है कि उनकी भी आजीविका है, तो वो तो कहीं ना कहीं लगाएंगे। लेकिन नगर निगम को इस पर जो है एक ठोस जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई आप हटा रहे हैं तो हम आपको दूसरी जगह एक वेडिंग जोन बना के देंगे, आप वहाँ पे रहिए। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बार बार नगर निगम को भी ये अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे लगाएंगे नहीं, वो वेडिंग जोन में अपनी दुकानदारी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भी मजबूरी हो जाती है कि हम कहाँ पर दुकानदारी करें, और नगर निगम इस बात को समझ नहीं पा रहा है और वो बार बार मुझे लगता है कि आगे में दिखाने के लिए करता है कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं और फिर से अतिक्रमित हो जाता है। और विस्तार से हम जानते हैं, हमारे साथ यहाँ पर अजय नारायण जी पुराना बाजार के अध्यक्ष हैं। हम सीधा इनसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्या वजह आप मानते हैं कि पुराना बाजार में एक बार स्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई है? देखिए, पुराना बाजार में नो डाउट अतिक्रमण है, दुकानदार हमारे रोड पर अतिक्रमण कर लिए हैं। पिछली बार हम लोगों ने अभियान चलाया था आप लोग के माध्यम से भी और प्रेस मीडिया के माध्यम से भी, लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया कि अतिक्रमण रोड को छोड़ दे। इसमें एक कार्रवाई भी हुई और लोग स्वतः ही अतिक्रमण करना हटाने लग गए थे, लेकिन इसके बावजूद फिर से अतिक्रमण हो गया। इसमें सबसे बड़ा दोष और गलत है नगर निगम की जो निष्क्रियता है, नगर निगम का जो कार्रवाई है बिल्कुल सही नहीं है। नगर निगम केवल टैक्स वसूली में लगा हुआ है, मुद्रा मोचन में लगा हुआ है। आप देखिए पुराना बाजार की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। पाइन टैंक से लेकर फाटक तक निकलना मुश्किल है। पहले हम लोगों ने भी दुकानदारों से अपील किया था कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं तो क्षेत्र जब अतिक्रमण कीजिएगा तो रोड जब अतिक्रमण होगा तो हमारे दुकानदार को ग्राहक नहीं मिलेगा, ग्राहक दूसरे जगह चले जाएंगे। लेकिन कई दुकानदार अपना अतिक्रमण हटा लिए गए थे, इसके बावजूद नगर निगम इस पर किसी प्रकार का पहल नहीं किया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे फिर पहले से भी बुरा स्थिति पुराना बाजार में हो चुका है और अतिक्रमण से पूरा बाजार करा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दुकानदार भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि अपना अतिक्रमण हटा लें, बिल्कुल हटा लें।
आपका रोजगार प्रभावित हो रहा है और इसमें नगर निगम ठोस पहल करे। अतिक्रमण की बात तो हमने कर ली, लेकिन उस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टोटो और ऑटो रिक्शा वाले, इसके वजह से भी काफ़ी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, जो टोटो पिछले 3-4 साल से परेशान हम लोग, इसके बारे कई बार ट्रैफिक डीएसपी को, सीनियर एसपी को, स्थानीय थाना को, धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग लिखित रूप से दिया। हम लोगों ने उस क्षेत्र में 5 जगह नो पार्किंग बोर्ड भी प्रशासन ने कहने बनाया, लेकिन प्रशासन बिल्कुल ही मदद नहीं करता है। एक पहल ये भी हुआ कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हम एक सिपाही वहाँ बहाल करेंगे, उस पर भी पहल ठोस पहल नहीं हो पा रहा है। हम लोग परेशान हैं। आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ मैं जिला प्रशासन से, ट्रैफिक डीएसपी से, कि वहाँ पे उस क्षेत्र को टोटो से मुक्त करें। आपके दक्षिण क्षेत्र में एक जगह है जहाँ हम लोग चिन्हित किए थे, वहाँ से अगर टोटो को मतलब क्रियान्वयन किया जाए तो पूरे क्षेत्र को भी लाभ होगा और बाजार भी अतिक्रमण मुक्त होगा, टोटो से भी जाम से मुक्ति मिल जाएगी हम लोग को। बिल्कुल, आपने देखा कि इन लोगों ने हमें बताया कि इसके पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाओ अभियान किया गया, लेकिन स्थिति जो है वो पहले से भी ज़्यादा इस वक्त बदतर हो गई है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़कों के दोनों ओर अतिक्रमण कर लिया गया है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। अगर टोटो वालों की बात करें, ऑटो वालों की बात करें, तो वो भी इन लोगों की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी समस्या होती है। इसे लेकर भी कई बार पहल की गई है, लेकिन ये पहल कुछ ही क्षण के लिए होता है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाता। इन लोगों ने बताया कि अगर नगर निगम के द्वारा इन लोगों को एक अलग वेंडिंग जोन मिल जाएगा तो शायद इस समस्या से निजात हो जाएगी और इन व्यापारियों को भी जो एक इनकी जो ज़रूरत है वो भी नीड पूरी हो जाएगी। लेकिन केवल अतिक्रमण हटाने से इस तरह की समस्या से निजात नहीं मिल पाएगा। अब देखते हैं कि नगर निगम के द्वारा जो महाअभियान चलाया जा रहा है इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। और ये जो अतिक्रमण की समस्या पूरे शहर के अलग अलग एरिया में है, खास करके पुराना बाजार में, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आने से कतराते हैं, व्यवसायियों को परेशानी होती है। क्या इससे इन लोगों को निजात मिल पाएगा या नहीं? अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।